गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करेंगे 4 साल्स का, जब तक पूरा अपना फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, सी ऑल 4 साल्स हम लोग टैबुलर फॉर्म में एक बार पूरा फॉर्मूले और नेचर ऑफ साल्स टैबुलर फॉर्म में एक बार डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखिए टाइप ऑफ साल्ट। ठीक है ना, टाइप ऑफ साल्ट। और सेकेंड वन में उसका नेचर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। देन यहाँ पे लिखेंगे KH रिलेशंस और यहाँ पे लिखेंगे उसका pH। ओके, तो फर्स्ट शुरू करेंगे हम लोग टाइप 1 साल्ट। व्हाट इज दैट साल्ट? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल NaCl. What is nature of NaCl salt here? It is neutral. Or in case of neutral salts, okay, salt of strong acid and strong base, there will be no hydrolysis. Okay, so हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं no hydrolysis. ठीक है, और KH का रिलेशन क्या होगा? यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। अगर हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है तो KH क्या होगा? और pH फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूला है ही नहीं है इसका। डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं pH इक्वल टू 7। देयर इज नो स्पेसिफिक फार्मूला। ठीक है, अभी सेकंड साल्ट पे आएंगे हम। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे? सोडियम एसिटेट। ये वाले केस में अनआयनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था, है ना। अनआयनिक हाइड्रोलिसिस होने की वजह से यहाँ पे होगा इसका नेचर बेसिक। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका H वैल्यू क्या होगा? ओनली H इक्वेशन of H in case of salt of weak acid and strong base. Only square root of Kc. Yes, square root of KH by C. ठीक है ना, and what about KH here? KH पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा टेबल लिखने से। What is KH beta? Good. Who is this? Gargi, good. KW by K. And what is
Yes. And what is pH formula? Here pH equal to basic nature ना. तो यहाँ पे तो हम लोग स्टार्टिंग में pOH फाइंड आउट किए थे, याद है? Yes, half pKw minus log C minus pKa. Yes, but I think this is pOH. But what is pH? pH pOH minus 14 minus pOH अगर करेंगे हम लोग तो इसका आंसर डायरेक्ट निकलेगा आपको हाफ इंटू pKw. Yes, yes, very good pH. pKw plus pKa plus log C. ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूज हुआ तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हो. pH equal to 14 minus half into pKw minus log C minus pK. ठीक है, नोट कर लीजिए. हो गया ना? और 2 साल्ट्स बचा हुआ है. तो थर्ड साल्ट में salt of strong acid and weak base. एग्जाम्पल क्या लिए थे हम लोग? NH4Cl. ठीक है, NH4Cl साल्ट लिए. तो इसका नेचर क्या हो रहा था? इसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था और नेचर हो गया इसका गुड एसिडिक. ओके पूरा. देन व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फार्मूला? तो सबके लिए सेम ही होगा. यस, स्क्वायर रूट ऑफ KH by C. But what is KH? Good, Shreya. KW by KB. Good, good. And what about pH formula? Yes, Dhruvi. pH formula. Yes, Priyanshu. Yes, pH equal to half into pKw minus pKb and minus log C.
ठीक है. And then fourth one, salt of weak acid and weak base. तो इसका नेचर हम लोग कुछ नहीं बता सकते और डिपेंड करेगा Ka and Kb. Depends on Ka and Kb values. ठीक है. But what is H equation here? Equation for H, Kw by Ka into Kb. Yes, good. And what about Kh? Sorry, इसका स्क्वायर रूट. चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH. इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, है ना. गुड गुड, वेरी गुड. श्रेया, गार्गी, प्रियांशु, गुड. KH इक्वल टू KW बाय KA इंटू KB. स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ. एंड व्हाट अबाउट pH फार्मूला, लास्ट फार्मूला. What is pH formula? Good. Shreya, good. Yes, Priyanshu. Very good. पूरा नोटेड हो गया लग रहा है फॉर्मूला. Good, good. pKw plus pKa minus pKb. Okay. एक टेबल फॉर्म क्या ना, एक पेपर में नोट करके अच्छे से ड्रा करके आपका स्टडी हॉल में रख लीजिएगा. ये पूरा फॉर्मूला नोटेड हो जाएगा. क्या एक ही चीज को बार बार देखने से आपका माइंड में वो फिक्स हो जाएगा. नहीं तो पेज फॉर्मूला में क्या ना कंफ्यूज होने के चांसेस है. हो गया ना सबका. हो गया ना. सो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए थे. अभी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. Not a problem. A certain weak acid, this is previous year IIT advanced. A certain weak acid has Ka equal to 1 into 10 to the power of minus 4. Okay, sorry. Minus 4. Calculate the equilibrium constant. Calculate the equilibrium constant for its reaction. Rx means reaction. Okay, reaction with a strong base.
strong base. IIT 91 question is sorry. बट ट्राई कीजिए, कौन बताएंगे आंसर देखिए. सबके सब मतलब आप लोगों का अप्रोच प्रॉब्लम का सही है, पर छोटा सा गलती है. Yes, Sachi, your answer is good. Yes, Prem and Priyanshu Sharma, आप लोगों का आंसर सही है. Yes, माइनस एंड प्लस का फर्क है, लेकिन कोई माइनस एंड प्लस आपका रैंक को -1000 कर देगा, है कि नहीं? तो सोच रहे होंगे ओनली माइनस में प्लस में डिफरेंस है, बट मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर आप लोगों का गलत हो चुका है तो एक तो माइनस होगा ही होगा, -1 मार्क. ओके, एक मार्क में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा जी. तो एक बार प्रॉब्लम फिर से एक बार क्लियरली देखिए. आपको लग रहा है छोटा सा प्रॉब्लम है, आईआईटी में ऐसा प्रॉब्लम दे सकते हैं कि ये प्रीवियस आईआईटी ही है, और ये टाइम का बात है, आपका लक के ऊपर डिपेंड करेगा. कभी छोटा प्रॉब्लम, कभी मोटा प्रॉब्लम, है ना. आईआईटी एडवांस में पूरा प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं रहेगा जी. ओम सोनी गुड. एंड विद दिस सार्थक देशमुख.
देखिए बेटा कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वीक एसिड का के वैल्यू दे चुका है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, तो डायरेक्टली आप लोग लिए के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के। आपके कॉन्सेप्ट में कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या एक बार देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है एक बार वो देखिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, साल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक बार देखिए, वीक एसिड में कोई भी एक HCl ले रहा हूँ, वीक एसिड, और वीक बेस BOH ले रहा हूँ। तो दोनों के बीच में रिएक्शन में क्या होगा, ये प्रोड्यूस होगा HCl साल्ट, सॉरी AB साल्ट ना, AB salt and water. बट प्रीवियस एग्जांपल्स में अगर जब देखेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट्स में, लाइक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या आनायनिक हाइड्रोलिसिस, या फोर्थ टाइप ऑफ साल्ट एक बार देखिए, यस गुड राधा, फोर्थ टाइप ऑफ साल्ट एक बार देखिए, ओनली कैटायन और आनायन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम वीक एसिड या वीक बेस अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, ऐसा ना। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन में देखिए, वीक एसिड से आ चुका है A प्लस आयन, ठीक है ना, वीक एसिड से, सॉरी A माइनस, एंड B प्लस आ चुका है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये वाला रिएक्शन में अगर हम लोग लिखेंगे A प्लस, HCl से A आ रहे हैं ना, तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, A माइनस B प्लस एंड H2। तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा था, प्रोड्यूस क्या होगा देखिए, A minus ion combines with H2O to produce again weak acid and OH minus ion which is from strong base, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो रहा है अभी, OH minus ion concentration is greater than H plus ion concentration, क्योंकि OH minus ion is from strong base। तो नेचर हो गया इसका बेसिक, ठीक है, बेसिक। सो विच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इट इज नाउ, इसका अगर हम वीक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो पूरा इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है अभी, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके बहुत सारे एग्जांपल्स में। यस गार्गी, गुड, करेक्ट आंसर। इसमें कुछ है देखिए, तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर ओनली आनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग लिखेंगे, HCl OH minus ion, OH minus ion, A minus ion which comes from weaker part, that is weak acid, this is positive, ठीक है। अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे के ये, तो वाटर का तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, A माइनस बाय HCl एंड OH माइनस आयन, ठीक है ना। बट इसी का अगर हम लोग चेक करेंगे, ये हम लोग बिफोर बी से लिख चुके थे लास्ट क्लासेस में, A माइनस आयन H2O के साथ रिएक्ट करके HCl एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, KH, ठीक है ना, HCl OH माइनस आयन एंड A माइनस आयन। अब ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है देखिए एक बार, जस्ट ये दोनों का ऑपोजिट है। देखिए यहाँ पे A माइनस यहाँ पे रहे तो यहाँ पे A माइनस डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों के बीच रिलेशन एज
k equal to 1 by kh, और हमको फाइंड आउट करना है के वैल्यू, नॉट के एच वैल्यू, ठीक है ना, इसको फाइंड आउट करना है अभी। और के एच वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही है, दैट इज के डब्ल्यू बाई के। के डब्ल्यू वैल्यू तो फिक्स्ड है 10 टू द पावर ऑफ -14, और के वैल्यू क्या है बेटा, दे चुका है यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, तो के एच कितना हो रहा है यहाँ पे भी 10 टू द पावर ऑफ -10, तो आप लोग ए लिख दिए, बट फाइंड आउट करना क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी आंसर क्या होगा इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 बाय के एच वैल्यू आया था अभी 10 टू द पावर ऑफ -10, तो आंसर क्या होगा बेटा 10 टू द पावर ऑफ 10। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, यस रिद्धि, कशिश और वेद, गार्गी, राधा, ओम सोनी, आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। प्रेम, ठीक है, बढ़िया। प्रियांशु शर्मा, गुड गुड। आगे ना समझ में, और एक प्रॉब्लम लिखिए, ये वाला जस्ट मेंस लेवल है, प्रीवियस मेंस क्वेश्चन ही है। द pKa of the pKa of weak acid Ha is 4.8 and pKb of weak base BOH is 4.78. The pH of an aqueous solution corresponding to the salt AB will be option A 9.22, option B 9.58, option C 4.79, and option D 7.01. Okay, तो एक बार हम लोग पीके वैल्यू से भी पीके में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है देखिए, क्योंकि हम लोग के भी वैल्यू से भी उसका नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ से मतलब एलिमिनेशन मेथड में तो एक निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, बट फिर भी उतना डिफरेंस नहीं है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना लोग कर पाएंगे। आदित्य, वेरी गुड यार, गुड, परफेक्ट आंसर। यस सोनी,
कुंज, वेरी गुड वेरी गुड। वेद, पूरव, प्रेम, या गुड, सबका आंसर परफेक्ट है। देखिए जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला है ना, इसमें कुछ दिमाग का बत्ती जलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे दे चुका है वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, और बचपन से तो आप लोग पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, बस वही करना है और क्या। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अभी अभी अपना टेबल एक मैं लिखाया था वो देख लीजिए, हो जाएगा। PKW प्लस PKA माइनस PKB। ठीक है, हो गया आंसर और क्या। वे सबका आंसर सही है, बढ़िया, वेरी गुड। डी मतलब आप लोग मेंस लेवल प्रॉब्लम उड़ा देंगे इसका मतलब। गुड। हो गया ना, और एक प्रॉब्लम लिखिए। द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, the degree of hydrolysis of which of the following salt is independent of concentration of salt solution, independent of concentration of salt solution. Option A, sodium acetate. Option B, ammonium chloride. Option C, ammonium acetate. And option D, NaCl. देखिए ये वाला न्यूमेरिकल नहीं है। अरे वाह गौरव, प्रियांशु, क्या बात है यार, गुड। साची फिर से एक बार सबका पीएच फॉर्मूला देख लेना। श्रेया, आप भी पूरा पीएच फॉर्मूला एक बार देखिए। कबीर, आप भी, यस गार्गी, आप एक बार फॉर्मूला देखिए। यस प्रेम, ध्रुवी, गुड गुड। आदित्य, रिद्धि, सार्थक, सबका आंसर डी और सी में लिख लीजिए। श्रेया, गुड। एक बार टेबल, अभी स्टार्टिंग में एक टेबल हम लोग ड्रा किए थे ना, सब लोग एक बार टेबल देखिए। लास्ट केस तो होने के चांस नहीं है, क्योंकि इसका ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, NaCl इज न्यूट्रल, ना इसको कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा, या ना Ka वैल्यू पे, ना Kb वैल्यू पे। ओके, बट अगर सिंगल ऑप्शन दिया ही है, मोर देन वन ऑप्शन दिए, तो आपका आंसर मे बी सी एंड डी हो सकता है, बट सिंगल ऑप्शन है, तो सिंगल ऑप्शन में आपको पीएच फॉर्मूला देखना ही पड़ेगा, मोस्ट करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। यस निकुंज, गुड। विदुषी, आंसर इज सी। ओके, बिकॉज दिस इज साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और इक्वेशन में जिस इससे पहले भी हम लोग लिखे थे, pH इक्वल टू हाफ इंटू PKW प्लस PKE माइनस PKB। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंप्लीटली एब्सेंट है ना, तो आंसर क्या होगा, सी। क्लियर ना।
अब एक छोटा सा डाउट मुझे बहुत दिन से, और डाउट क्लियर करेंगे आप? देखिए, एक बीकर में इनिशियली मैं ले रहा हूं यहाँ पे एक 10 ml ऑफ 0.1 mHCl, ठीक है, 10 ml ऑफ 0.1 mHCl। तो इसका pH कितना होगा ये तो सब लोग बता पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1। प्रियांशु नो, ऐसा नहीं होगा प्रियांशु। pH इक्वल टू 1 ना, हाँ पूरा करेक्ट, pH इक्वल टू 1। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस देवांश, वेरी गुड। तो pH इक्वल टू 1। अभी मेरा डाउट है, मैं इसमें एक 90 ml वाटर ऐड कर रहा हूँ जी, 90 ml ऑफ वाटर। तो मुझे अभी ये बताइए pH, आई एम गिविंग ऑप्शंस, ठीक है ना। pH remains same, option B pH increases, option C pH decreases, और ऑप्शन डी कुछ नहीं बोल सकते। आंसर remains same, Omsoni B increases। डाटा insufficient लिख रहा हूं मैं। Decreases, option B increases। देवांश, ये बेसिक में कन्वर्ट होगा? एसिड है बेटा, तो एसिड में कितना भी वाटर ऐड कीजिए, मे भी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना, बट ये कभी भी बेसिक में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ओके 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 देवांश, वाटर को मतलब वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, पूरा सेम होगा आंसर। अच्छा, अब एरो मार्क लिखे क्या? ओके ओके ओके, बढ़िया साइन दिया जी। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिए थे हम लोग, मान लीजिए इसको मैं M1 ले रहा हूँ, इसको V1 ले रहा हूँ, और ये वाला V2 है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या बताइए, वाटर ऐड करने के बाद फार्मूला M1 V1 इक्वल टू M2 V2। याद है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पढ़े थे आप लोग, आई थिंक इन 11th क्लास, याद आ रहे ना। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन या मोलारिटी ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन, कभी कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला है। ओके, तो M1 हम लोग कितना ले रहे हैं यहाँ पे 0.1, ठीक है ना, और V1 लिए थे हम लोग 10 ml, ओके 10 ml, और M2 अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज V2? इट इज नॉट 90 ml, इनिशियली 10 ml था और हम लोग 90 ml ऐड किए, तो 10 + 90 कितना है? ओके 10 + 90, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है 100 ml, ठीक है। अभी M2 कितना हो रहा है चेक कीजिए एक बार, इट इज 1/0.1 into 10 1/100, तो कितना हो रहा है बेटा 10⁻⁻²। So what is pH now? 2. Okay, so pH अपना इंक्रीज कर रहा है,
तो सब लोग आंसर ऑलमोस्ट सही लिखे, गुड। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर ना। गिवन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से पीएच वैल्यू चेंज होगा, ये तो पक्का बात है, पीएच वैल्यू चेंज होगा। ओके, अभी मुझे और एक डाउट है, मैं सेम सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सेम सॉल्यूशन वही 10 ml 0.1 m HCl मैं ले रहा हूँ। ओके, अब इसमें मैं 10 ml 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर चुका हूँ। ओके देवांश, जस्ट अ मिनट, देख लीजिए। हो गया ना बेटा? ओके, वेरी गुड। सो 0.1 m HCl इनिशियली मैं ले रहा हूँ और उसको ऐड कर चुका हूँ 10 ml ऑफ 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर से मैं वही ले रहा हूँ, पीएच ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी मुझे कुछ पता नहीं क्या है वो, अपना नो डाटा, नो सफिशिएंट डाटा, इनसफिशिएंट डाटा। ऑफ कोर्स ऑप्शन डी तो नहीं है। यस, बी इंक्रीजेस, प्रियांशु, यस सोनी, गुड 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 गुड। तो इसका पीएच कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका पीएच? ओके, आंसर तो सही है, वेरी गुड, यस सोनी, वेरी गुड, परफेक्ट, बट व्हाई? कबीर, हाउ इट इज 8 बेटा? अच्छा बी है क्या, सॉरी सॉरी, बी है क्या, ओके ओके। यस आदित्य, देखिए सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग, HCl एंड NaOH both are strong and we are taking equal quantity, yes Sunny, good। तो प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे NaCl and water। तो which type of salt it is? Salt of strong acid and strong base, which is neutral, so pH equal to 7। तो इनिशियल हम लोग ले रहे थे pH equal to 1, बट ये ऐड करने से क्या हो रहा है, उसका pH बढ़ रहा है। गुड गुड, ठीक है। गुड, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? मतलब एसिड में बेस ऐड करने से उसका पीएच वैल्यू चेंज होगा, वाटर ऐड करने से भी चेंज होगा, डाइल्यूट करने से भी चेंज होगा, और बेस ऐड करने से भी चेंज होगा। और हम लोग स्टार्टिंग क्लासेस में पीएच कैलकुलेशंस में ये वाला प्रॉब्लम किए थे। मैं फिर से वही सॉल्यूशन ले रहा हूँ, pH इक्वल टू 10 ml ऑफ 10 ml ऑफ 0.1 m HCl। और मैं इसमें हम लोग pH तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, pH इक्वल टू 1। मैं इसमें भी
और एक एसिडिक सॉल्यूशन ही ऐड कर रहा हूँ, अगेन 10 ml, okay, 10 ml, but now this time I'm adding pH equal to 2 solution, मतलब उस concentration of HCl कितना 10⁻⁻² mHCl। क्या अभी pH चेंज होगा कि नहीं, वो बढ़ेगा या घटेगा वो बात का बात है, बस चेंज होगा कि नहीं वो बताइए। क्या फिर से ऑप्शन दूं? यस यस, चेंज होगा ना। इससे कैलकुलेशन भी हम लोग करे थे, वहां पे हम लोग एग्जांपल लिए थे pH इक्वल टू एंड pH इक्वल टू 3। यस, तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी एक सॉल्यूशन में एसिड ऐड करने से भी pH चेंज होगा, या बेस ऐड करने से भी pH चेंज होगा, और वाटर ऐड करने से भी pH चेंज होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ऐड किया, ठीक है, और इसका pH सम 4.5 है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा, क्योंकि मान लीजिए ये पूरा मिक्सचर का कुछ 50 ml रहे तो दोनों मिला के, या 100 ml मैं ले रहा हूँ, 50-50 100 ml। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ अभी, सम 1 ml ऑफ एसिड ऐड कर रहा हूँ। गुड आदित्य, कैलकुलेशन बहुत फास्ट है यार आपका, गुड। तो ये बताइए मुझे अभी, ये pH 4.5 ही रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा या चेंज होगा कि नहीं वो बताइए बस। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का ऑप्शन पढ़ने का आदत पड़ गया ना, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो। डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, सी सेम, ऑप्शन डी क्या लिखेंगे, डाटा इनसफिशिएंट। प्रियांशु डिक्रीज होगा, श्रेया नो चेंज, आदित्य बी, दैट इज इंक्रीजेस ना, ओके। और ओम सोनी डिक्रीजेस, और बस इतने। अपना क्लास में 65 तक बच्चे हैं जी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सार्थक देशमुख, गुड, यस गार्गी, साची, देवांश, कशिश, बी मतलब इंक्रीजेस के। और ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हैं एसिड ऐड करने से इंक्रीज होगा, ठीक है, वेरी गुड। देन मान लीजिए मैं इसमें कुछ बेस ऐड कर रहा हूँ, 1 ml of some sodium hydroxide I'm adding। क्या अभी फिर से वही ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या सेम रहेगा, या डाटा इनसफिशिएंट है। तो बताइए अभी आंसर क्या होगा। रिद्धि, साची, आप लोगों का आंसर सब लोगों से अलग है, ठीक है, देखेंगे किसका आंसर गलत सही निकलेगा और किसका आंसर गलत निकलेगा। सार्थक, ध्रुवी, सोनी, यस, प्रियांशु, आदित्य, ठीक है, सब लोग बी बी बेच रहे फिर से। ओनली फ्यू मेंबर्स सेंट सी आंसर, ठीक है, देखेंगे। अभी
एसिड ऐड करने के बाद, बेस ऐड करने के, इधर एसिड और बेस ऐड करने के बाद आप लोग बोल रहे आंसर चेंज होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन आंसर एस बी। मान लीजिए मैं इसमें कुछ वाटर ऐड कर रहा हूँ, पहले एसिड ऐड किए थे, वो केस 1 था, और बेस ऐड किए थे, वो केस 2 था। तो केस 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला सॉल्यूशन लेके थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। क्या पीएच चेंज होगा या सेम रहेगा? बी चेंज होगा। ओके सोनी, सेम रहेगा बोल रहे हैं आप। ओके यस, ओके नामान यस, प्रियांशु चेंज होगा, श्रेया सी चेंज नहीं होगा, बी अनय इंक्रीज होगा, सी गार्गी चेंज होगा, सेम रहेगा ना। तो देखिए जो आंसर सही दिए उन लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को देखिए, जोर का झटका धीरे से लगेगा। आंसर तीनों केसेस में कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ही नहीं। ओके षणमुख, चेंज होगा ही नहीं इसमें। ओके, बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, a small amount of base, a small amount of water, there will be no change in pH of resultant solution. Okay, उसी को हम लोग बोल रहे हैं as buffer solution. What is that beta? Buffer solutions. Okay, so what is mean by buffer solutions? The solution whose pH remains constant. Okay, whose pH remains constant by the addition of small amounts of water or acid or base. Okay, एसिड ऐड कीजिए, बेस ऐड कीजिए और वाटर मतलब डाइल्यूट कर दीजिए, बट उसका पीएच सेम रहेगा। ठीक है, सो राइट द डेफिनेशन। लास्ट स्लाइड चाहिए किसी? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट्स। मान लीजिए हम लोग 100 ml में 1 ml ऐड कर रहे हैं, तो डिफरेंस हुआ तो भी क्या ना नेग्लिजिबल होगा। अब मान लीजिए 100 ml ऑफ इन द सॉल्यूशन वी आर एडिंग सम 100 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, चेंज नहीं होगा क्या? चेंज हो जाएगा, बट ये वाला कॉन्सेप्ट क्या ना, बहुत छोटा से अमाउंट्स के लिए। ओके, तो लिखिए डेफिनेशन प्लीज। रेडा, द सॉल्यूशन whose pH remains same by the addition of small quantities of acid or base is called, even if we can write water also here,
water is called buffer solution. Is called buffer solution. Okay, please note it. Okay ना? ज़्यादा? Okay. अभी देखिए, बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन तो आपको समझ में आया होगा. तो अभी अपना डाउट है, कौन सा मिक्सचर ऐसा काम करेगा एज अ बफर सॉल्यूशन, उसका कंडीशंस क्या है, और उसका फिर से अपना लास्ट ड्यूटी है, फाइनल स्टेप पे उसका पीएच फाइंड आउट करना. ओके, यस सच गुड. ब्लड इज आल्सो वन टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन only. और उसका पीएच चेंज नहीं हुआ तो अपना बॉडी ठीक रहेगा. अगर मान लीजिए उसका पीएच चेंज हो गया तो विदाउट टिकट ऊपर जाए. ओके, तो पीएच का ब्लड का पीएच हमेशा कांस्टेंट होगा. सो वेरी गुड, सच गुड. तो इसका क्या क्या कंडीशन है और इसका पीएच कैसा फाइंड आउट करना है और पीएच क्यों चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑल दिस केसेस नाउ विल डिस्कस. अंदर भी उसका कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा ना बेटा. इसलिए हम लोग क्लियरली फर्स्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट्स के लिए. ठीक है, so देखिए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस. Types of buffer solutions. In the first step, acidic buffer. और acidic buffer का condition देखिए, always we have to maintain this condition. It is mixture of weak acid and its salt of strong base. Okay, weak acid बोलते ही आप लोगों को याद आना चाहिए अपना एसिटिक एसिड. ओके, तो एसिटिक एसिड एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ. एसिटिक एसिड और इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसिटेट. ओके, और एसिटिक एसिड potassium acetate. Okay, and even boric acid H3BO3 and its salt with sodium hydroxide is borax, that is Na2B4O7. ठीक है ना. और इवन
Dicarboxylic acids also we can take. Phthalic acid, it is dicarboxylic acid of benzene, and its salt, that is potassium. पोटेशियम थैलेट, ये नहीं है जी, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, लाइक फॉर्मिक एसिड एंड साल्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉर्मेट. ओके, नोट कर लीजिए वाला. हो गया ना सबका? ओके, ये वाले कॉन्सेप्ट को डाउट नहीं है ना? एसिडिक बफर प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है? वीक एसिड लेना है और उसमें इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना है. ठीक है, अब इसका फंक्शन देखेंगे हम, मतलब कैसा काम कर रहा है, ऐसा क्या मैजिक हो रहा है इसमें कि पीएच चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट एक मैं बता रहा हूँ, सेकेंड वन आप लोगों को बताना है. ओके, तो कैसे काम कर रहा है देखिए. हम लोग क्या क्या मिक्सचर लिए थे एसिडिक बफर में? एसिटिक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये वाला तो वीक एसिड है, तो इसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गए देखिए. वीक एसिड वाले केस में ये आयनाइज करके प्रोड्यूस करेगा एस्टेट आयन एंड H प्लस आयन. ओके, तो ये वाले केस में देखिए, ये वाला ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन हियर इज वेरी लेस, है कि नहीं? दिस इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. अभी सेकेंड वन हम लोग साल्ट ऐड कर रहे हैं, और साल्ट का नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और पूरा ही आयनाइज करेगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अभी देखिए, हाँ बेसिक पढ़ेंगे बेटा प्रियांशु, ये होने के बाद बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, और मैक्सिमम काम आप लोगों के ही करना है उसमें. मैं तो यहाँ पे एसिडिक बफर बता रहा हूँ. ठीक है, उसका फंक्शन, उसका पीएच आप खुद से कर पाएंगे ये सुनने के बाद. जैसे उसका अपोजिट लेने और क्या. देखिए, तो ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका परसेंटेज आयनाइजेशन कम होगा, और उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना है? देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है?
बता सकते क्या? देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, सोनी गुड। घर के हम लोग कुछ ऑप्शन नहीं दिए ना बेटा, है ना? यस, यहाँ पे काम, अच्छा अच्छा ऐसे क्या, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज हो रहा है। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? द फर्दर डिक्रीज इन percentage ionization of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte. Okay, weak electrolyte का परसेंटेज आयनाइजेशन ऑलरेडी कम होगा, और इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, उसका कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से केवल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तब क्या होगा, इसका परसेंटेज आयनाइजेशन और डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे इसका आयनाइजेशन डिक्रीज हो चुका है, इसका मतलब यहाँ से H+ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। अभी अपना डाउट है, एसिड और बेस ऐड करने से पीएच क्यों चेंज नहीं हो रहा है? इसमें देखिए मैजिक कैसे हो रहा है। मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ एसिड। तो एसिड ऐड करने से मतलब और H+N हम लोग ऐड करें तो क्या होगा, कोई बता सकते क्या? अभी थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाइए। H+N हम लोग ऐड कर रहे हैं ये वाला मिक्सचर में, तो क्या होगा? मान लीजिए कुछ HCl या H2SO4 मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो पीएच क्यों चेंज नहीं हो रहा है? एक मेंटोस मुंह में डाल लीजिए और सोचिए, दिमाग का बत्ती जलाए। यस श्रेया, गुड, वेरी गुड। और ओनली श्रेया का आंसर आ चुका है, एंड दैट इज गुड आंसर। सोनी हम लोग क्या बोल रहे थे, पीएच चेंज होगा ही नहीं यहाँ पे, न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे करेगा बेटा न्यूट्रलाइज? कबीर आपका आंसर सही है, बट हाउ? कशिश, एनी आंसर बेटा? हमें रिद्धि, यस सोनी, ओके ओके, वेरी गुड गुड, करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग H+N बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो देखिए ऑलरेडी इसमें एस्टेट एस्टेट आयन है जी, तो दिस एस्टेट आयन combines with H+ ion which is coming from acid. Okay, combine to form acetic acid which is already present in the solution. तो H+N जो ऐड हो रहा था वो किससे रिएक्ट कर रहा है? एस्टेट आयन से रिएक्ट कर रहा है। अगर एस्टेट आयन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगा। सो देयर इज नो चेंज इन H+N कॉन्सेंट्रेशन एट ऑल। जो ऐड कर रहे हैं हम लोग वो एस्टेट आयन से कंबाइन होके एस्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन।
तो H प्लस एन जो ऐड करो तो गायब हो चुका है, तो H प्लस एन बढ़ ही नहीं रह रहे यहाँ पे, या कम भी नहीं हो रहा है, तो पीएच क्या होगा था, सेम होगा ना, है ना। आर, ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसको और एक तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं, कैसे बताइए। फिर से वही अपना कॉमन आयन इफेक्ट, देखिए H प्लस एन अगर हम लोग ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम में, देखिए कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़े तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऐड करते जाइए बाहर से H प्लस आयन का, उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड में मूव होते जाएगा। तो H प्लस एन ऐसे ही गायब होते जाएगा बेटा। अगर H प्लस एन गायब हो चुका है तो कहाँ से आएगा, पीएच चेंज कहाँ से होगा, है ना। सर एडम, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, बाय एडिंग H plus ions, तो by the addition, just a minute, स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करेंगे। By the addition of H plus ion, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्रॉम HCl, okay, by the addition of H plus ion, equilibrium moves in backward direction, according to Lee-Chatterley principle। याद है ना ली-चार्टले प्रिंसिपल। By the addition of H plus ions, equilibrium moves in backward direction according to Lee-Chatterley principle। Okay, therefore इसका कंटिन्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, therefore there is no change in concentration of H plus ions, therefore pH remains same। ये वाला हो गया फर्स्ट पॉइंट, और ये वाला हो गया सेकेंड पॉइंट, और ये वाला हो गया अपना थर्ड पॉइंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। और पिक्चर बाकी है बेटा, अब इसका पीएच भी फाइंड आउट करने हम लोगों को ट्राई करेंगे आज ही खत्म करने के लिए, है ना।
यस ध्रुवी, आपका डाउट सही है, बट यहाँ पे देखिए कॉमन आयन तो एस्टेट आयन है, सो H plus N may combine with this one or this one, both are same. Okay. और आपका डाउट ये देखिए, एस्टेट आयन का जो एस्टेट आयन कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम एस्टेट से जो आ रहा है, इसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो ज्यादा तो आयनाइज नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये वाला मिक्सचर में एस्टेट आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रॉम सोडियम एसिटेट। ओके, सो आप लोगों को कॉमन का ही कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, वो कहाँ से भी आ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, बट ये दोनों केवल इक्विलिब्रियम बैक मूव होने के बाद जो बच रहा है उससे फिर से H प्लस एन रिएक्ट करेगा। ठीक है, हो गया नहीं वाला? सबको हो चुका है? देखिए सुनिए, हमेशा क्या ना, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, अब बाहर से कितना भी एसिड ऐड कीजिए, बेस ऐड कीजिए, जो भी कीजिए, के वैल्यू मस्ट बी सेम। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम के वैल्यू, रिएक्शन में मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड or move towards backward. What are factors affecting equilibrium constant value? One and only one factor, that is temperature. ये बहुत बार एंट्रेंसेस में पूछ चुका है, जैसे कि which of the following factor affects equilibrium constant? Pressure, concentration, temperature, some density like that. Okay, but हमेशा आंसर क्या होगा? टेम्परेचर। Equilibrium constant value will not change until and unless we change the temperature. तो आप बाहर से H प्लस एन ऐड कीजिए, रिएक्शन बैकवर्ड होगा। मान लीजिए यहाँ से H प्लस एन कम कर दीजिए, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। बट ऑलवेज all these process to maintain equilibrium constant। ठीक है ना सर? अब इवन ली चार्टले प्रिंसिपल भी देखिए ना, अब जो भी देखिए अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए ये पूरा प्रिंसिपल से। ठीक है, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट, बाय एडिशन ऑफ बेस। देखिए अभी इसमें भी आपको थोड़ा वो वाला पॉइंट आप जो पूछे वो मिल जाएगा। एडिशन ऑफ बेस, अपना क्या रिएक्शंस था? एसिटिक एसिड, आयन H2Q, एस्टेट आयन एंड H plus आयन, and sodium acetate, ion H2Q, सोडियम एस्टेट एंड Na प्लस आयन। बताइए हम लोग बाहर से कुछ OH माइनस एन ऐड कर रहे हैं, इट मे बी फ्रॉम द NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी है। नाउ व्हाट अबाउट द pH ऑफ सॉल्यूशन? व्हाई pH रिमेन्स सेम हियर? सोचिए एक बार। यस, साधक सॉरी,
It may be from potassium hydroxide, sodium hydroxide, anything we can take. क्या होगा रिएक्शन यहाँ पे? H+N क्यों चेंज नहीं होगा? ओम सोनी आप बताइए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसी में. किसी का आंसर नहीं है अभी तक? यस श्रेया, वेरी गुड श्रेया, गुड. Na plus ions. करेगा, बट ऑलरेडी उसमें Na plus ion तो है रिएक्शन. वाओ, गुड ध्रुवी, वेरी गुड. देखिए सोनी जी, Na plus आयन से क्या ना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा. बस रिएक्शन में है मतलब है, और देखते ही रहेगा रिएक्शन को. वो रहने से भी नहीं रहने से उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा. उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन्स. सब कुछ रोल होता नहीं है यहाँ पे. बाकी रोल होता है मेनली H+ एंड OH- आयन का ही काम है. उसी के अकेले पूरा चैप्टर में. और ठीक है, देखिए तो हम लोग जैसे ही यार दिख रहा होगा आप लोगों को रिएक्शन ना, तो OH- जब ऐड कर रहे हैं हम लोग बाहर से, तो यार यहाँ पे तो H+ आयन है ही है रिएक्शन में. और ये वाला रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं. व्हेन H+ आयन combines with OH- आयन, सो प्रोड्यूस करेगा क्या? वाटर. सो वेयर इज OH- आयन नो? वो तो गायब हो चुका है. बट अगेन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, जैसा पूछ रहे थे सोनी, टू मेंटेन सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो जितना यहाँ से निकल जा रहा है उतना ही फिर से यहाँ पे नया H+N प्रोड्यूस हो जाएगा. मतलब इसका आयनाइजेशन वाले केस में बढ़ जाएगा. ली चैटली ने क्या बोल रहा था, कोई भी अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा. ठीक है. अब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव हुआ तो H+ कॉन्सेंट्रेशन से पहले जितना था उतना ही फिर से प्रोड्यूस होगा. तो कहाँ चेंज हो रहा है? कुछ चेंज तो हो रहा ही नहीं यहाँ पे. ओके. सो जितना भी OH- हम लोग बाहर से ऐड कर रहे हैं वो पूरा वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो देयर इज नो इंक्रीज इन OH- concentration. That is why pH remains same. Okay. प्लीज नोट कर लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट. When a drop of NaOH, that is OH- ion, is added, it will react with H+ ion to form
unionized water. Unionized water. Therefore, there is no change in OH minus N concentration. Therefore, pH remains same. Okay, please note कर लीजिए. डॉक्टर सईद का हो गया ना सबका? और इसका pH कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, एंड नेक्स्ट बेसिक बफर कैसे कैलकुलेट करना है. ये वाला केस में प्रोडक्ट साइड में है, मतलब ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते. इट मे बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन और मे बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो डिपेंड करेगा क्या ऐड कर रहे हैं. ठीक है ना. इससे पहले जैसे हम लोग ऐड कर रहे थे और रिएक्शन तो बैकवर्ड में हो रहा था. ठीक है, अब इसमें जो बेस ऐड कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था. डिपेंड करेगा, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, ओके देन. चलो आज यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका आगे वाला क्लास मतलब कैलकुलेशन ऑफ पीएच, दैट इज हेंडरसन्स इक्वेशन, ये पूरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक ओके बाय, एंजॉय. कल मिलेंगे फिर से.